दोस्तों, एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। ओडिशा के कटक के अंदर वायलेंट क्लैशेस उभर के आए हैं। दुर्गा पूजा के समय पे जब दुर्गा इमर्जन किया जा रहा था, लोगों ने वहां पर पथराव करे, जिसके बाद पुलिस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद घोषित कर दिया है और अगले 24 घंटे तक इंटरनेट को कटक के अंदर बैन कर दिया गया है। बात आती है ये वायलेंट क्लैशेस और टेंशंस अभी अचानक से कटक के अंदर क्यों उभर के आए, ये इंसिडेंट एग्जैक्टली किस तरीके से हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पे से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, आपको यहाँ पर ओडिशा दिखाई दे रहा होगा। ओडिशा जनरली एक बड़ा ही शांत राज्य है कंपेरेटिवली। साल भर आप ओडिशा को बड़ी हेडलाइंस के अंदर नहीं सुनोगे। साल में एक आध बार यहाँ पे साइक्लोन आता है, तब जाके ओडिशा जो है वो बड़ी न्यूज़ में आता है। अदरवाइज वायलेंस वगैरह के लिए ओडिशा कम ही न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है। बट अभी चौंका देने वाली न्यूज़ देखने को मिली है ओडिशा के अंदर। यहाँ पर आपको पुरी दिखाई दे रहा होगा, आपने जगन्नाथपुरी का नाम सुना ही होगा। पुरी के जस्ट पास में आपको एक और डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, कटक। ये जो कटक है ना, यहाँ पर रिसेंटली वायलेंट क्लैश देखने को मिले हैं। बेसिकली कटक जो है ना, वो भुवनेश्वर के यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अब कटक के अंदर हुआ क्या कि ईस्टर्न जो भारत के राज्य हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो दुर्गा पूजा 9 दिन की होती है और 9 दिन ही माताजी हमारे इधर बैठती है। बट ईस्टर्न राज्यों के अंदर, खास रूप से अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर छठ से दुर्गा पूजा के अंदर मेन धूमधाम शुरू होती है और 10वीं तक चलती है। यहाँ पर गरबे वगैरह का बहुत ज़्यादा आपको चलन देखने को नहीं मिलेगा, बट बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अद्भुत आपको डेकोरेशन दिखाई देगा, अद्भुत मूर्तियां दिखाई देंगी, कलाकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बकायदा मैंने अपनी आंखों से इसको विटनेस किया है। एक डिवाइन फीलिंग आपको यहाँ पर ईस्टर्न राज्यों के अंदर आएगी, इंक्लूडिंग बंगाल एंड ओडिशा। अब ओडिशा के अंदर क्या हुआ कि 10 यानी कि दशहरा तक जनरली नवरात्रि मनाई गई, फिर 2-1 दिन माताजी को रखा जाता है और दुर्गा इमर्जन 2-1 दिन बाद होता है। तो 2-1 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को यहाँ पर एक पूरा प्रोसेशन निकाला जा रहा था कटक के अंदर। और ये जो प्रोसेशन था ये 5 अक्टूबर को रात को निकाला जा रहा था। बेसिकली 4 और 5 अक्टूबर की रात है ना वहाँ पर। और हुआ ये कि दरगाह बाज़ार से ये प्रोसेशन निकला और इसे ले जाया जा रहा था देवीगढ़ घाट, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देवीगढ़ घाट बेसिकली कथा जोड़ी नदी के किनारे है। यहाँ पर आपको ये महानदी दिखाई दे रही होगी, ये महानदी है। अब जब ये प्रोसेशन जा रहा था तो बीच में हाथी पोखरी करके जगह आती है। वहाँ पर रात की 1-2 बजे के आसपास बहुत तेज साउंड बज रहा था। लोगों ने इस तेज साउंड के लिए आपत्ति जताई और इसी आपत्ति के बीच में लोगों के बीच में बहस हो गई। एक तरफ तो वो लोग थे जो प्रोसेशन निकाल रहे थे, उन्होंने आवाज़ कम करने से मना कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो बहुत तेज आवाज़ से परेशान थे। कम्युनिटी की बात अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आई कि एग्जैक्टली किस कम्युनिटी के लोग थे, बट बेसिकली यहाँ पर मिक्स्ड कम्युनिटी ही अभी के लिए बताया जा रहा है। तो हुआ ये कि रात को लोग जो हैं वो बहुत तेज साउंड से परेशान थे। प्रोसेशन वाले माने नहीं, आपस में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया और हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के बाद लोग जो है वो छत पे गए, बॉटल पत्थर वगैरह उठाकर प्रोसेशन के ऊपर फेंकने लगे, जिसके कारण से प्रॉपर्टी वगैरह का डैमेज हुआ। फिर जो नीचे से लोग हैं, ऐसा भी के लिए पुलिस के द्वारा बताया गया कि नीचे से भी लोगों ने कुछ पथराव वगैरह आपस में किया, जिसकी वजह से यहाँ पर वायलेंट क्लैशेस जो हैं वो उभर के आ गए। इवन यहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड हुए, इंक्लूडिंग कटक के जो DCP हैं वो भी इंजर्ड हो गए इस पथराव के बीच में। कई सारे व्हीकल और रोड साइड स्टॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया इस
डेडली वायलेंस के अंदर एग्जैक्टली कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, वो अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ पर कोई भी डेथ वगैरह ना हुई हो। उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर माइल्ड लाठीचार्ज किया। जो माताजी को खमाने का प्रोग्राम है, ये जो प्रोसेशन निकाला जा रहा था, वो लगभग 3 घंटे के लिए यहाँ पर रोक दिया गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन विजुअल्स, आई विटनेस, इन सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 6 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। दे आर अक्यूज, और एग्जैक्टली इनकी आइडेंटिटी क्या है वो अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आई है। तो ऐसी कंडीशन में रिलीजियस एंगल जो है वो यहाँ पर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी के लिए जो पुलिस के स्टेटमेंट आए हैं उसके अंदर मिक्स्ड कम्युनिटी ही बताया जा रहा है। बट विश्व हिंदू परिषद द्वारा कहा गया है कि बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और एडमिनिस्ट्रेशन के इस फेलियर की वजह से लगभग 12 घंटे का कटक के अंदर बंद इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। और इन्होंने कहा है कि डीसीपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इस रीजन के अंदर से इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। साथ में जिन लोगों ने दुर्गा माता के इस प्रोसेशन के ऊपर अटैक किया है उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। वहीं बीजू जनता दल, जो कि यहाँ पर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है, जिसकी पिछली बार तक सरकार भी थी, अभी इस पार्टी की सरकार नहीं है, तो बीजू जनता दल मेनली अपोजिशन पार्टी है। तो इन्होंने कहा कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके की इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है ताकि कम्युनल हार्मनी इस रीजन के अंदर वॉयलेट हो सके। वहीं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी के ही हैं और बीजेपी की अभी के समय पे यहाँ पे सरकार देखने को मिल रही है, इन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा जो लोग भी यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, और पुलिस को यहाँ पर और ज़्यादा डिप्लॉय किया जाएगा। और सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए सेक्शन 144 को यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है ताकि रेस्ट्रिक्शन जो है वो लोगों के ऊपर बनी रहे, क्योंकि रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि मिक्स्ड कम्युनिटी यहाँ पर रहती हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री यूनिट्स को भी यहाँ पर सिटी के अंदर एडिशनली डिप्लॉय किया जा रहा है, और सीनियर ऑफिसर पर्सनली हाई रिस्क एरिया को अभी के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, और पीस मीटिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि पूरी सिचुएशन को यहाँ पर कंट्रोल के अंदर लाया जा सके। अब ये जो वायलेंस हुआ है, इस वायलेंस की वजह से क्या ब्रॉडर इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? बेसिकली क्राउड मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के अंदर इस वायलेंस की वजह से एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है बड़े फेस्टिवल के समय पे। साथ में देखो, फेस्टिवल के ऊपर पथराव हुआ है, ऐसी कंडीशन में फिर एक दूसरे की कम्युनिटी के ऊपर आरोप प्रति आरोप शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनल हार्मनी के ऊपर भी यहाँ पर एक बड़ा थ्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि मिक्स्ड कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो वायलेंस है ये कम्युनल टोन भी ले सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल अंडरकट भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखो बीजेपी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर बंद जो है वो अनाउंस किया हुआ है। साथ में पब्लिक कॉन्फिडेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के लोग खुद इंजर्ड हुए हैं, डीसीपी जो है वो खुद इंजर्ड हुए हैं, जिसके कारण से पुलिस और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर एक बड़ा सवाल जो है वो हाई टेंशन समय पे फेस्टिवल वाले रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।